नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, प्रेगनेंसी सीरीज शुरू हो चुकी है। पिछले शुक्रवार को हमने आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सवालों का और बहुत कंफ्यूजन का जवाब दिया। इस शुक्रवार भी आपके सामने हाजिर हैं एक और प्रेगनेंसी में होने वाली कंफ्यूजन का जवाब लेकर। आज हम बात करेंगे फोलिक एसिड के बारे में। आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं और आपने फोलिक एसिड लेना अभी तक शुरू नहीं किया, तो दोस्तों ये समझ जाइए, प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड अगर नहीं ले रही हैं तो आप बहुत बड़ी भूल करने जा रही हैं। जी हाँ, और ये भूल क्या है? क्या फोलिक एसिड ना लेने से बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा? इसके अलावा आपको आज के एपिसोड में हम ये भी बताएंगे कि क्या फोलिक एसिड पूरे 9 महीने ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि प्रेग्नेंट अगर आप नहीं हैं और प्रेगनेंसी की प्लानिंग 3 से 4 महीने पहले कर रही हैं, क्या तब भी हम फोलिक एसिड ले सकते हैं? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो महिलाओं के अंदर चल रहे होते हैं, लेकिन कभी डॉक्टर से हम नहीं पूछ पाते, कभी हम घर में नहीं पूछ पाते। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, पहले सवाल का जवाब मैं आपको देती हूं कि आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग चाहे 3 महीने पहले करें, चाहे 4 महीने पहले करें, आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट करें। डेफिनेटली वो यही बोलेंगे कि आप फोलिक एसिड शुरू कर सकती हैं। ये बिल्कुल सेफ दवाई है ड्यूरिंग पूरी प्रेगनेंसी जर्नी, पूरी प्रेगनेंसी पीरियड के लिए। दूसरे सवाल का ये जवाब है कि हाँ, प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने आप फोलिक एसिड ले सकती हैं और ये बिल्कुल सेफ दवाई है। अब ये समझिए कि फोलिक एसिड फंक्शन कैसे करता है। हम में से ज्यादातर जो महिलाएं होती है ना, उनको पता नहीं लगता पहले शुरुआती महीनों में कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसे में बच्चे का विकास तो होना है और वो बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। कई जगह तो 3-3 महीने तक डॉक्टर्स के पास जाया ही नहीं जाता, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महिलाएं डॉक्टर्स के पास जाना पसंद ही नहीं करती और यहीं पर वो भूल हो जाती है। जी हाँ, देखिए पता है क्या होता है कि जब हमारे अंदर गर्भ में शिशु पल रहा होता है तो शुरुआती महीनों में उसके अंदर एक ट्यूब बनती है। अब उस ट्यूब को न्यूरल ट्यूब कहा जाता है और ये ट्यूब हेल्दी नर्वस सिस्टम को बनाती है। अगर बिल्कुल ही आम भाषा में आपको समझाऊं तो इस ट्यूब का जो ऊपरी हिस्सा होता है उससे हमारा ब्रेन बनता है और जो निचला हिस्सा होता है उससे हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर फोलिक एसिड जो है वो अपना काम दिखाता है, यानी कि उस ट्यूब को हेल्दी रखने के लिए, उस ट्यूब में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई केमिकल गड़बड़ी ना हो, उस ट्यूब को हेल्दी रखने के लिए फोलिक एसिड अपना काम करती है। तो इसीलिए हमें पूरी प्रेगनेंसी फोलिक एसिड खाने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, जिससे कि इन फ्यूचर और गर्भ में बच्चे को ब्रेन रिलेटेड कोई समस्या ना हो। इसके अलावा एनटीडीज की संभावना कम हो जाए, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, आपकी जो बच्चे की न्यूरल ट्यूब है उसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट ना आए, ये फोलिक एसिड इंश्योर करता है। इसके अलावा भी दोस्तों प्री मैच्योर डिलीवरी से फोलिक एसिड हमें काफी ज्यादा क्योर करके रखता है। ड्यूरिंग डिलीवरी जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उस दौरान एक्सेस ब्लीडिंग से भी काफी ज्यादा केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिससे माँ को एक्स्ट्रा ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए ज्यादा ब्लीडिंग ना हो, इसीलिए भी डॉक्टर फोलिक एसिड खाने की सलाह देते हैं। देखिए, मेडिसिन तो आप बराबर लेंगे ही, लेकिन नेचुरल सोर्सेज से भी हमें फोलिक एसिड मिल सकता है और वो नेचुरल सोर्सेज हैं फलीदार सब्जियां, यानी कि सेम, फ्रेंच बीन्स, इसके अलावा लोबिया की जो बीन्स आती है वो भी, ड्रम स्टिक, इन सब में फोलिक एसिड अच्छी खासी क्वांटिटी मात्रा में होता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां आप ले सकते हैं, आप सीड्स ले सकते हैं लाइक चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, सब्जा सीड्स, इन सब चीज़ों में भी फोलिक एसिड होता है। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में केला हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गया, अनार हो गया और पपीते में भी फोलिक एसिड होता है। लेकिन अब यहाँ पर आप जरूर सोच रहे होंगे कि प्रेगनेंसी में तो पपीता खाना सेफ नहीं है।
पपीता खाना सेफ नहीं है, लेकिन कच्चा पपीता खाना सेफ नहीं है। आप पका हुआ पपीता खा सकते हैं, लेकिन एक बार आपको अपनी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए कि आप पक्का पपीता अपनी जो भी आपकी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग खा सकते हैं या नहीं। तो इन सब नेचुरल सोर्सेज से भी हम फोलिक एसिड ले सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी को हैप्पी बना सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आपके अंदर ये कंफ्यूजन है कि भाई फोलिक एसिड या कोई भी तरह की टैबलेट हम प्रेगनेंसी में ले रहे हैं, क्या वो सेफ है? देखिए, सबसे पहले तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और डॉक्टर्स जो आपको प्रिस्क्राइब दवाइयाँ कर रहे हैं वो आप ज़रूर खाइए, और उसी में से एक है फोलिक एसिड। तो अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे आपको प्रेगनेंसी का एक नया एपिसोड लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।